हमारी अगर डेली की सेल 3 से 4,000 रुपए की अगर आ रही है एवरेज, सबसे बड़ा बिंदु और सबसे बड़ा पॉइंट यही है। इससे पहले हमें कोई भी प्रकार का डिसीजन नहीं लेना है अगर हमने बिजनेस को घर से चालू कर रखा है तो। देखिए, घर से बिजनेस करते हैं तो कोई भी खर्चा नहीं लगता है, कोई भी प्रकार का एक्सपेंसेस नहीं है। जब तक हमारा टर्नओवर 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का नहीं होता है तब तक हमें एसी का प्रोविजन नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है तभी ही एसी की बात कीजिए, अन्यथा हमें एसी का प्रोविजन नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है वो है, अगर घर से कोई भी व्यक्ति का बिजनेस स्टार्ट है या अभी स्टार्ट करने वाला है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको दुकान की ओर कब लेके जाना चाहिए, कैसे लेके जाना चाहिए और किस तरीके से लेके जाना चाहिए, ये आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर घर में अपन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कितनी सेल होनी चाहिए कि उस बिजनेस को अपने को दुकान के ऊपर लेके जाना है। हमारी अगर डेली की सेल 3 से 4,000 रुपए की अगर आ रही है एवरेज, किसी दिन 5,000 की भी आती है और किसी दिन 1,000 की भी आती है, उसका एवरेज मंथली एवरेज 3 से 4,000 रुपया आपका डेली सेल आ रहा है और महीने की अगर आपकी 1 लाख प्लस से ऊपर की सेल है, तभी जाके हमें डिसीजन लेना है कि हमें कपड़ों का बिजनेस दुकान की ओर लेके जाना है। सबसे बड़ा बिंदु और सबसे बड़ा पॉइंट यही है। इससे पहले हमें कोई भी प्रकार का डिसीजन नहीं लेना है अगर हमने बिजनेस को घर से चालू कर रखा है तो। तो दोस्तों, 1 लाख का अगर टर्नओवर होता है, मिनिमम टर्नओवर 1 लाख का होता है, तभी ही हमें घर के बिजनेस को दुकान की ओर लेके जाना है। अब घर के अंदर अपन मार्जिन जो रख रहे थे, मान लीजिए आप 100 रुपए की साड़ी, 200 रुपए की साड़ी, 500 रुपए की साड़ी पे 100 रुपया 200 रुपया पीस रख के आप माल बेच रहे थे। अब दुकान की ओर लेके जाना है तो हमें ये सोचना है कि हमारे क्या क्या खर्चे लगने वाले हैं। देखिए, घर से बिजनेस करते हैं तो कोई भी खर्चा नहीं लगता है, कोई भी प्रकार का एक्सपेंसेस नहीं है। हमारे एक अच्छा रूम है जो घर के अंदर ही है, उस रूम को अपन ने अच्छे से सजा रखा है। ग्राहक जो आता है उसको लेके जाते हैं, अपन खुद ही माल दिखाते हैं। ना कोई स्टाफ लगा हुआ है, ना कोई मैनेजमेंट लगा हुआ है। सिर्फ सिंपल सा फंडा यही है कि हमें हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी खर्चे की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आपका रेंट, आपका घर जो है वो खुद का घर है या रेंट का घर है, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा आपकी कॉस्ट कुछ भी नहीं लग रही है। तो अब दुकान की ओर अपन अगर लेके जाते हैं तो हमारी कॉस्ट क्या-क्या होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहला जो खर्चा आता है वो दुकान लेते समय दुकान का भाड़ा। अगर अपनी खुद की शॉप नहीं है तो आपका दुकान का भाड़ा आपको लगने वाला है। अब आप मान के चलिए, आप अपने इलाके के अंदर दुकान लेते हो, 8,000 6,000 रुपए से लेके आपको 15,000 रुपए तक की ही दुकान भाड़े के ऊपर लेनी है। इससे ऊपर की दुकान आपको भाड़े पे नहीं लेनी है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है वो 1 लाख के करीब ही है महीने का सेल का टर्नओवर। तो हमारा जो भाड़ा होना चाहिए दुकान का वो 6,000 रुपए या 5,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए के बीच में होना चाहिए। पहला बिंदु आप समझ गए। दूसरा क्या खर्चा लगने वाला है? हमें जब भी दुकान खोलनी है तो उसका एक खर्चा और स्टार्ट हो जाएगा, वो है बिजली का खर्चा। जब तक हमारा टर्नओवर 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का नहीं होता है तब तक हमें एसी का प्रोविज़न नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है तभी ही एसी की बात कीजिए, अन्यथा हमें एसी का प्रोविज़न नहीं करना है। क्योंकि एसी का प्रोविज़न करने से मंथली कम से कम 2,000 रुपए का बिजली का बिल आपका एक्स्ट्रा आने लग जाएगा। और अगर आपके पास एसी नहीं है तो 1500 से लेके 2,000 रुपए के समथिंग का आपका एक खर्चा बिजली के बिल का स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, दुकान का जो किराया है वो 5,000 से लेके 15,000 के बीच होना चाहिए। अपना बिजली का जो भाड़ा है वो 2,000 रुपए से लेके 3,000 रुपए तक का, 3,500 रुपए तक का मैक्सिमम होना चाहिए। अब तीसरा खर्चा क्या ऐड ऑन हो जाता है, हमें दुकान खोलते समय हमें एक आदमी की हेल्पिंग की हमेशा से ज़रूरत पड़ेगी, स्टार्टिंग से ही ज़रूरत पड़ेगी। एक आप खुद हो, एक आपका आदमी है, क्योंकि ग्राहक 2 आ गए, 3 आ गए तो ग्राहक को दिखाने के लिए आदमी होना ज़रूरी है। तो उसकी सैलरी रेंज क्या होनी चाहिए? उसकी सैलरी रेंज होनी चाहिए 9 से 10,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक की हाईएस्ट सैलरी रेंज होनी चाहिए। तो इस वैल्यू के अंदर हमें एक आदमी रखना है। अब दोस्तों, मैं अगर इसके बाद का खर्चा जोड़ूँ तो एक होता है छोटा खर्चा, वो होता है चाय, नाश्ता, पानी का खर्चा। तो ये खर्चा आपके और लगने वाला है। तो ये खर्चा कितना आना चाहिए महीने का?
महीने का मैक्सिमम से मैक्सिमम 3,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का खर्चा ये हमारा आना चाहिए। अगर मैं टोटल करूँ इस सारी वैल्यू को, तो ये टोटल होती है वैल्यू करीब-करीब 50,000 रुपए के करीब। तो ये 50,000 रुपए हमें निकालने हैं अगर हम लोग घर से दुकान की ओर मूव करते हैं अपने बिज़नेस को। 1 लाख रुपए के अंदर हमारे हमारे घर से अपन बिज़नेस करें तो 20-25,000 30,000 रुपए बच रहे थे। अब हम लोग दुकान की ओर जा रहे हैं, तो दुकान पे अगर 1 लाख की सेल रहती है और वही 30,000 रुपए हमारे बच रहे हैं, तो 20,000 रुपए टूट रहा है अपना। तो उसके लिए हमें कितनी सेल बढ़ानी पड़ेगी? ये मान के चलिए हम लोग घर से दुकान की ओर जा रहे हैं, तो हमारा जो बिज़नेस है वो 1 लाख से 2 लाख अगर होता है, तभी ही हमें डिसीज़न लेना है। तब हमारे जो 50,000 के एडिशनल कॉस्ट के खर्चे हैं, वो भी निकल जाएँगे और 101% वहाँ पे आपकी कमाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दुकान खोलते समय घर अगर हमें हमारा ये सारा कैलकुलेशन सेट बैठ गया कि 1 लाख से हमारी सेल 2 लाख हो भी जाएगी और जो 50,000 का खर्चा लगने वाला है, वो भी हमारा निकल जाएगा। अब डिसीज़न लेते हैं तो और क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। देखिए, दुकान लेते समय हमारी लोकेशन इतनी अच्छी रखिए कि जहाँ पर आपका ग्राहक ऑटोमेटिक आपके पास आए। दूसरा काम, बाज़ार के हिसाब से प्रोडक्ट की वैरायटी हमें और बढ़ानी पड़ेगी कि बाज़ार के अंदर जो प्रोडक्ट चल रहे हैं, जो घर पे प्रोडक्ट बेच रहे थे, वो हमारे जाने-पहचाने कस्टमर थे। अब हमारे कस्टमर अनजान कस्टमर्स हमारे पास में आएँगे, उनको हमें माल बेचना है, तो उनके अकॉर्डिंग का टेस्ट क्या रखना है, वो टेस्ट हमें रखना है, उससे ही हमारा बिज़नेस आगे ग्रो होने वाला है। तीसरी चीज़ और क्या ध्यान रखनी है, मैनीक्यूज़ हमें रखनी पड़ेगी दुकान के ऊपर कि आप जो भी आपका ट्रेडिशनल आइटम है, जो ट्रेंड का आइटम है, वो हमें हमेशा मैनीक्यू पे पहनानी है। 2 से 3 मैनीक्यू डम्मी जो पीसेस होते हैं, उसके ऊपर आप रखिए। नए-नए डिस्प्लेज़ रोज़ चेंज करते रहिए, जिससे आपकी दुकान का अट्रैक्शन बढ़े। बाहर का बोर्ड है जो लाइटिंग का बोर्ड लगाइए, शानदार एलिवेशन के साथ में लगाइए, जिससे आपकी दुकानदारी अच्छी लगे, आपकी दुकान अच्छी लगे, आपका व्यवस्थित तरीके से आप काम करो, वो आपको आपको भी अच्छा लगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। घर से दुकान की ओर जा रहे हैं तो रजिस्टर और मेंटेन कीजिए। जो भी डेली टू डेली आपके खर्चे लग रहे हैं उसको रजिस्टर में नोट कीजिए कि हमारे क्या खर्चे लग रहे हैं, वो डेली टू डेली रजिस्टर में नोट कीजिए। देखिए दुकान के ऊपर अगर जाते हो और आपकी सेल और ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक कंप्यूटर रखने की कोशिश कीजिए। बिल जो है वो कंप्यूटर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप कंप्यूटर नहीं ले रहे हो स्टार्टिंग में तो बिल बुक ज़रूर रखिए। बिल बुक मँगवाइए, 3 पेज की बिल बुक आती है। उसके अंदर आप पहला बिल जो होता है बनाते हो, हाथ से बनाते हो तो पहला बिल कब की कॉपी आप कस्टमर को दीजिए, दूसरे की कॉपी अपने ड्रॉवर में डालिए और थर्ड कॉपी जो होती है उस बिल बुक के अंदर ही लगी रहने दीजिए। अगर हमारे पास सेकंड कॉपी खो भी जाए तो थर्ड कॉपी से हम देख सकें। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप करोगे तो 101% आपकी दुकान पूरी व्यवस्थित रूप से चलेगी और व्यावहारिक रूप से आपकी दुकान चलने वाली है दोस्तों। तो घर से बिज़नेस करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारे खर्चों क्या कैलकुलेशन हमें पता होना चाहिए, किस टाइप के खर्चे लगने हैं, कैसे काम होना है और कैसे व्यवस्थित होना है। लेकिन ये मान के चलिए कि जो घर में टर्नओवर कर रहे थे, उससे डबल टर्नओवर करना ही करना है और 101% करेंगे तभी ही हम दुकान को सर्वाइव कर पाएँगे और दुकान को रनिंग कर पाएँगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये आज का ये टॉपिक था जो घर से बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत सारी लेडीज़ हमारे पास में कमेंट कर रही थी, "सर घर से बिज़नेस करना है, अब दुकान से अभी बिज़नेस कर लूँ क्या? मेरी सेल इतनी है, मेरा काम इतना बढ़ गया है, अब कब करूँ?" तो उनके लिए मैंने बता दिया कि अगर आप ये छोटे-छोटे पॉइंट को आप ध्यान रखोगे, उसके बाद में अगर वो डिसीज़न लोगे तो 101% आपका डिसीज़न सारा सही जाएगा, उसके हिसाब से ही आपका काम अच्छा और व्यवस्थित चलेगा दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को आगे तक भेजिएगा दोस्तों। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आपको हर गाइडलाइन देती है, हर टिप्स बताती है कि आपके छोटे से बिज़नेस को बड़ा बिज़नेस कैसे करें। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि मैंने वीडियो पूरा देखा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा सही दाम